बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और चैप्टर नंबर बच्चों हमने उसका 5 स्टार्ट किया हुआ है, और चैप्टर नंबर 5 की हमने मुतफरका मश्क स्टार्ट की हुई है, और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, और उसके हमने MCQs नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे MCQs नंबर 13 से लेकर 20 तक इस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों हमने क्या करने हैं MCQs। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों के पास A यूनियन, फिर आप लोगों के पास B तकाते C, ये वैल्यू किसके बराबर होती है आपको पता होना चाहिए। A यूनियन B ब्रैकेट बंद तकाते A यूनियन C के बराबर है। ये जो सी वैल्यू है ना हमारे पास A यूनियन फिर B तकाते C, ये वाली वैल्यू हमारे इसके बराबर होती है, क्योंकि जब भी हम A यूनियन B और A यूनियन C का जब तकाते लेंगे तो ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर किसके अंदर मौजूद है, ए जोज के अंदर मौजूद है। तो ए के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQs नंबर 13, और इसी तरह फिर MCQs नंबर करेंगे 14। तो बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 14 है। MCQ नंबर 14 के अंदर अगर हमारे पास A और B, एक A सेट है और B सेट अगर गैर मुश्तरिक सेट हों, यानी A सेट के भी रकान और B सेट के भी रकान गैर मुश्तरिक हों, तो उसका A यूनियन B बराबर होता है। तो बच्चों जब भी आप लोगों के पास मान लो ये मेरे पास एक A सेट है और इसके रकान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसी तरह एक मेरे पास B सेट है और उसके रकान 7 है, 8 है, 9 है, ये 2 सेट है, लेकिन ये भी क्योंकि आपस में इसके कोई भी रुकन ना मुश्तरिक नहीं है A और B का, तो ये दोनों सेट क्या है मेरे पास गैर मुश्तरिक है। तो हमारे पास गैर मुश्तरिक का जो सा यूनियन होता है ना A यूनियन B, और ये बराबर होता है B यूनियन C के। B यूनियन A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के। ये बच्चों आपने याद रखना है, जब भी दो सेट के रकान गैर मुश्तरिक हों तो उसका A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के। तो बच्चों इसका कौन सा आंसर बनेगा, D जोज बनेगा। D के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था MCQs नंबर 14। अगर बच्चों मैं बात करूं MCQs नंबर 15 की, MCQs नंबर बच्चों हमारे पास 15 है। MCQs नंबर 15 के अंदर A सेट के अरकान की तादाद, A सेट के अरकान की तादाद हमें 3 दे दी, और B सेट के अरकान की तादाद हमें कितनी दे दी, 4। तो हमें क्या मालूम करना है, A ज़रबे B। तो हम क्या करेंगे, 3 ज़रबे 4 करवा देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है A सेट के अरकान, यानी अरकान का मतलब होता है इस तरह 1 है, 2 है, 3 है, और ये मेरे पास 1 2 3 तादाद है A सेट की। इसी तरह कोई मेरे पास B सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह B सेट के अरकान की तादाद कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो हमने A ज़रबे B कारतीसी हासिल ज़रब मालूम करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, A सेट के अरकान की तादाद 3 है और B सेट के अरकान की तादाद 4 है। 3 ज़रबे 4 करेंगे तो कारतीसी हासिल ज़रब आ जाएगा हमारे पास 12 के बराबर। तो बच्चों 3 ज़रबे 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो बच्चों इसका कौन सा आंसर बनेगा, 15वें का C जोज। C के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 15। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूँ MCQs नंबर 16 की, तो बच्चों मेरे पास MCQs नंबर 16 है, और इसमें A सेट में अरकान की तादाद 3 दे दी, B सेट में 2 हो, तो बच्चों हमें B सेट के अरकान की तादाद 2 दे दी, और A सेट के अरकान की तादाद हमारे पास कितनी है, A सेट की 3 है और B सेट की हमारे पास 2 है। जैसे भी A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, हमारे पास 3 अरकान है, और B सेट के अंदर 2 अरकान है हो, तो
ए ज़रबे बी के सनाई रवाबत की तादाद मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है सनाई रवाबत का फार्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर ए ज़रबे बी का 2 की पावर ऊपर क्या होनी चाहिए, कारतीसी हासिल ज़रब। तो बच्चों ये हमारे पास सनाई रवाबत निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर ए ज़रबे बी। तो बच्चों ये हमारे पास 2 इसी तरह आ गया, ए की तादाद कितनी है 3 और बी की तादाद कितनी है 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 और ये 2 3 6, 2 की पावर 6 आना चाहिए इसका आंसर। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, बी ए सेट के अरकान की तादाद है 3 यानी ए सेट के अंदर 3 रुकन है, और बी सेट की अरकान की तादाद है 2 यानी हमारे पास 2 एलिमेंट है बी सेट के अंदर। तो हमने मालूम करनी है इसके अंदर सनाई रवाबत की तादाद मालूम करनी है। सनाई रवाबत की तादाद मालूम करने के लिए उसका फार्मूला होता है 2 ज़रबे कारतीसी हासिल ज़रब। कारतीसी कौन सी होती है, ये ए और बी सेट का हासिल ज़रब। तो 2 की पावर कारतीसी हासिल ज़रब, ए सेट की वैल्यू अरकान की तादाद 3 है 3 दर्ज करवा दिया, बी सेट के अरकान की तादाद 2 है तो 2 दर्ज करवा दिया, तो ये 2 3 6 आ गया, 2 की पावर 6 आना चाहिए। तो बच्चों 2 की पावर 6 कहाँ पर मौजूद है, बी जोज के अंदर। बी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों यह था हमारे पास MCQs नंबर 16। अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 17 की, तो बच्चों मेरे पास MCQs नंबर 17 है। MCQs नंबर 17 के अंदर हमें उसने सेट दे दिया और इसके हमें एक रिलेशन दे दिया आर, उसने रिलेशन आर दे दिया, और हमारे पास है 0,2 और हमारे पास 2,3, फिर हमारे पास 3,3 और फिर हमारे पास 3,4 है, 3,4। तो बच्चों हमने इसकी क्या निकालनी है, डोमेन। इस रिलेशन की हमने क्या मालूम करनी है, डोमेन। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, डोमेन मालूम करनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रिलेशन 1 की हमने क्या मालूम करनी, रिलेशन की डोमेन मालूम करनी है हमने। तो बच्चों आप लोगों को पता है डोमेन कौन सी होती है आप लोगों की, इस मरतब जोड़े के पहला एलिमेंट, ये वाले पहले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन। इस रिलेशन का जो सा पहला एलिमेंट है ना, हर मरतब जोड़े का पहला रुकन, इस 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 मरतब जोड़े का पहला रुकन, वो हमारे पास कहलाती है डोमेन। क्या कहलाती है, डोमेन। हमने डोमेन निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता डोमेन क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ गया, फिर और क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, फिर हमारे पास 3 आ गया, दोबारा फिर 3 आ गया। हमने 3 को एक बार लिखना है। तो बच्चों इसकी डोमेन कौन सी बनती है, 0 2 3। 0 2 3 कहाँ पर मौजूद है, 0 2 3। तो बी जोज बनेगा, तो बी के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 17। और इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 18 करेंगे। MCQs नंबर बच्चों हमारे पास 18 है। तो बच्चों MCQs नंबर हमारे पास 18 हैं। MCQs नंबर हमें रिलेशन दे दिया R मसावी, और उसके हमें दे दिया 1,3 और हमें दे दिया 2,2 और हमें क्या दे दिया उसने 3,1 और हमें चौथा एलिमेंट मतलब जो दे दिया 4,4 है हमारे पास। तो बच्चों हमें ये वाला रिलेशन दे दिया, इस रिलेशन का हमने क्या मालूम करनी है, रेंज निकालनी है। तो बच्चों मकसद हमने क्या मालूम करनी है, रेंज मालूम करनी है इसकी। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए रेंज कौन सी होती है हमारे पास, क्योंकि इन मरतब जोड़े का दूसरा रुकन, मरतब जोड़े का दूसरा रुकन, ये वाला दूसरा रुकन, ये वाले दूसरा रुकन, मरतब जोड़े का दूसरा रुकन हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज। तो रेंज के अंदर हम क्या ले लेंगे, हमारे पास एक तो 1 आ गया, दूसरा रुकन ये वाला 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर 4 आ गया।
तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज आ गई 1 2 3 4। तो बच्चों इसकी कौन सी बनेगी 1 2 3 4। सी जोज बनेगा, सी के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 17, MCQs नंबर था ये हमारे पास 18। इसी तरह बच्चों अब करेंगे MCQs नंबर 19। तो बच्चों MCQs नंबर 19 हमने नुक्ते का बताना है, ये नुक्ता कौन से रबे में मौजूद है। तो बच्चों आपने क्या बताना है, ये नुक्ता कौन से रबे के अंदर मौजूद है। अब अगर आपको ये वाला XY प्लेन आना चाहिए, ये वाला XY प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। यहाँ पर x पॉजिटिव का है, यहाँ पर x क्या होता है नेगेटिव का, यहाँ पर y पॉजिटिव का होता है, यहाँ पर y नेगेटिव का। ये होता है पहला रबा, ये हमारे पास है दूसरा रबा, ये हमारे पास होता है तीसरा रबा और ये हमारे पास होता है चौथा रबा। तो बच्चों हमने पॉइंट बताना है, ये वाला नुक्ता बताना है। नुक्ते का मतलब होता है ये वाला नुक्ता हमने बताना भी ये कौन से रबे के अंदर मौजूद है। बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 19 है, हमने ये बताना भी ये जो सा नुक्ता है ना ये कौन से रबे के अंदर मौजूद है। सबसे पहले आपको ये वाला सिस्टम का पता होना चाहिए, इसको कहते हैं मस्तवी कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस रबे का नाम पहला रबा होता है, ये दूसरा रबा, ये तीसरा रबा, ये चौथा रबा। इसको फर्स्ट क्वाड्रिक कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रिक, इसको थर्ड क्वाड्रिक, ये होता है फोर्थ क्वाड्रिक। मैंने इंग्लिश में ही बता दिया, उर्दू में पहले सुन ले, पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा, चौथा रबा। इंग्लिश में भी सुन ले, क्वाड्रिक 1, सेकंड क्वाड्रिक, थर्ड क्वाड्रिक, फोर्थ क्वाड्रिक। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए पहले रबे के अंदर ये देख लें x पॉजिटिव का है, क्योंकि हमने x की इस तरफ वैल्यू हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव की, इस तरफ x की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव की। इसी तरह इस तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव की, इस तरफ y की वैल्यू क्या है नेगेटिव की। इसीलिए मैंने ये प्राइम से ज़ाहिर किया भी y नेगेटिव का है। तो बच्चों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का भी। तो बच्चों आपने क्या पहले रबे के अंदर आप लोगों को पता है x भी पॉजिटिव का है, x भी पॉजिटिव का है और y भी क्या है पॉजिटिव का। दूसरे रबे के अंदर x नेगेटिव का है, x क्या है नेगेटिव का और y क्या है पॉजिटिव का। तीसरे रबे के अंदर तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए तीसरे रबे के अंदर ये देख लें हमारा x भी नेगेटिव का है और y भी क्या है नेगेटिव का। चौथे रबे के अंदर x पॉजिटिव का है हमारे पास और y क्या है नेगेटिव का। तो बच्चों पहले रबे के अंदर x भी पॉजिटिव का, y भी पॉजिटिव का। दूसरे रबे के अंदर x नेगेटिव का, y पॉजिटिव का। तीसरे रबे के अंदर x भी नेगेटिव का, y भी नेगेटिव का। चौथे रबे के अंदर x पॉजिटिव का, y नेगेटिव का। हमने अब बताना है ये नुक्ता कौन से रबे के अंदर है। नुक्ता कौन सा है हमारे पास -1,4। हमें पता है ये वैल्यू x की होती है, ये वैल्यू y की होती है। बच्चों पहले मरतब जोड़ा, ये कौन सा मरतब जोड़ा है हमारे पास। मरतब जोड़े का मतलब क्या होता है नुक्ता। तो ये देख ले हमारे पास ये पहली वैल्यू x की होती है नुक्ते के अंदर, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो बच्चों ये देख लें x क्या है यहाँ पर नेगेटिव का है, x की वैल्यू नेगेटिव की है और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव की। तो हम ये देख लेंगे ये नुक्ता कहाँ पर मौजूद है, जहाँ x नेगेटिव का y पॉजिटिव का। तो बच्चों यहाँ पर देख लें x नेगेटिव का है, y पॉजिटिव का है। तो बच्चों ये देख लें कहाँ पर मौजूद है ये वाला नुक्ता, क्योंकि ये पहली नुक्ते का पहला, इसको कहते हैं अबसीसा, ये होता है ऑर्डिनेट, x महवर y महवर। इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। यहाँ पर x नेगेटिव का है, देख लो x की वैल्यू नेगेटिव की है और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव की। तो हम देख लेंगे x नेगेटिव का, y पॉजिटिव का कौन से रबे के अंदर मौजूद है।
तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पर x नेगेटिव का है, y पॉजिटिव का है, तो ये कौन सा नुक्ता कहाँ पर मौजूद है? दूसरे रबे के अंदर मौजूद है। तो दूसरा रबे कहाँ पर मौजूद है? बी जोज के अंदर। तो बी के ऊपर क्या करेंगे? इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 19। हमारा एक MCQs रह गया, MCQs नंबर 20। तो बच्चों हमारे पास MCQs नंबर क्या है? 20 है हमारे पास MCQs नंबर 20। और उसने MCQs नंबर 20 के अंदर हमें क्या दे दिया? रबत दे दिया। रबत का मतलब होता है रिलेशन, हमें रबत दे दिया। और ब्रैकेट क्या दे दिया? 1,2। फिर हमें क्या दे दिया? 2,3। फिर हमें क्या दे दिया? 3,3। फिर हमें क्या दे दिया? 3,4 दे दिया। तो हमें बताना मदरजा झेल क्या है? मदरजा झेल में कौन सा है? तो बच्चों हमने ये बताना ये कौन सा, ये रबत है, ये कौन सा फंक्शन है? फंक्शन है या रबत है? तो बच्चों उसने हमें जोज नंबर ए और जोज नंबर बी सी डी, तो बच्चों हमें 4 दे दिए उसने। 4 उसके जवाब दे दिया, हम वो लिखेंगे। पहला उसने दे दिया ऑन टू तवाफल। ऑन टू तवाफल है या इन टू तवाफल। सी हमें दे दिया फंक्शन है, ये फंक्शन तवाफल नहीं है। चौथा हमें दे दिया वन तवाफल। तवाफल का मतलब होता है फंक्शन। तो बच्चों इनमें से हमने कोई एक दुरुस्त चूज़ करना है। तो बच्चों आपने याद रखना है सबसे पहले, बच्चों हमने इसकी पहले हमें बताना है भी ये कौन सा फंक्शन है। ये ऑन टू तवाफल है या इन टू तवाफल है या फंक्शन तवाफल नहीं है या वन तवाफल है। तो बच्चों हमने ये बताना है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या निकालनी होती है? डोमेन और रेंज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसकी डोमेन। तो बच्चों हमें फिर ही पता चलेगा ये क्या है। डोमेन निकालेंगे। डोमेन कैसे निकालेंगे? पहले एलिमेंट, इसके पहले एलिमेंट क्या कहलाते हैं? डोमेन मरतब जोड़े के। बच्चों मरतब जोड़े का पहला रुकन डोमेन होती है। तो हम पहले क्या ले लेंगे? डोमेन मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि 3 फिर 2 बार आ गया। तो ये हमने क्या निकालनी है? रेंज। रेंज हमारे पास है दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट रेंज है हमारे पास। रेंज के अंदर हमारे पास 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो बच्चों अब इसका हम क्या बनाएंगे? मैपिंग कराएंगे। इसकी मैपिंग हमें बताएगी कौन सा फंक्शन है। इसको हम डोमेन का नाम दे देंगे, इस सेट को। इसको हम रेंज का नाम दे देंगे। तो ये मेरे पास क्या है? डोमेन इसमें लिखेंगे। डोमेन ए सेट के अंदर लिखना है और रेंज बी सेट के अंदर 1 2 3 2 3 4। तो बच्चों हमें मैपिंग बताएगी भी ये कौन सा फंक्शन है, तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये देख लें 1 2 के साथ इमेज बनाता है। ये जो सा 1 है ना, ये 2 के साथ क्या बनाता है? इमेज। ये 1 को मैंने 2 के साथ इमेज बना दिया। इसी तरह 2 फिर 3 के साथ इमेज बनाता है। ये वाला 2 3 के साथ इमेज बनाता है। इसी तरह फिर 3 के साथ इमेज बनाता है। ये वाला 3 इस 3 के साथ इमेज बनाता है। फिर 3 4 के साथ इमेज बनाता है। यही 3 फिर 4 के साथ इमेज बनाता है। तो बच्चों ये देख लें ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट 2 बार इमेज ना बनाए। तो बच्चों ये 2 बार इमेज बना रहा है हमारे पास।
तो बच्चों ए सेट के अंदर अगर हमारे पास अगर सिंगल सिंगल इमेज बनाता ये वाला ए सेट, फिर तो ये होना था फंक्शन। फिर क्या होना था, ये फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है तवाफल। अगर हम, क्योंकि इस ए सेट ने, इस 3 ने 2 इमेज बना दिए, लिहाजा ये तवाफल नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये फंक्शन नहीं है, तो ये रबत है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कौन से के ऊपर निशान लगा देंगे, सी के ऊपर, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, ये तो रबत है। क्यों रबत है, क्योंकि इस 3 ने 2 इमेज बना दिए, क्योंकि ए सेट ने सिर्फ एक इमेज बनाना होता है। जब भी हमारा ए सेट एक इमेज बनाएगा वही तो होता है फंक्शन, वही तो होता है तवाफल। लेकिन इस 3 ने 2 इमेज बना दिए, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, ये तवाफल नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है, तवाफल नहीं है, तो यही आएगा हमारे सी, जो उसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के MCQs मैंने 2 लेक्चर में करवाए हैं, और मैंने ये आप लोगों को समझाए हैं किसके साथ, कंसेप्ट के साथ। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।